अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी गुलाबी खीर बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। इस खीर की ख़ास बात ये है कि इसमें ना तो मैंने खोया डाला है और ना ही इसमें हमने कोई कंडेंस मिल्क डाला है और ना ही क्रीम यूज़ की है। इन तमाम चीज़ों के बग़ैर भी बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़े की खीर बनी है। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इस खीर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं 2 कप, और चावल को मैंने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। तो चावल देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से भीग चुके हैं। मैंने बासमती चावल लिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लंबे वाले चावल हैं। टूटे हुए अगर आपके पास चावल हों तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चावलों को पीसना नहीं है, डायरेक्ट हमने ऐसे ही यूज़ करना है। इस खीर की ख़ास बात यही है कि इसमें चावलों को पीसना नहीं पड़ता है। अब मैंने यहाँ पर 3 लीटर दूध लिया है। दूध में बॉयल आ चुका था, दूध ये गर्म है, तो इसमें हम ये चावल डाल देंगे। तो इस खीर को बनाने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसको एक बार बनाकर खा लेंगे तो आप हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खीर पकती है ये। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है। तो इसको यहाँ पर हमने हल्की आंच पर अब पकाना है। इसमें मीठा हम शुरू में नहीं डालेंगे। अगर शुरू में मीठा डाल देते हैं तो फिर चावल सही से गल नहीं पाते हैं। तो इसे मैं कवर कर रही हूँ, थोड़ा सा गैप रखूँगी। तो इसको हमने यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे तक इसको पकाना है, बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट फिर दिखाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए इस खीर को पकते हुए 2.5 से 3 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पककर कम भी हो गई है और इसका कलर आप देखें कितना खूबसूरत आ चुका है, गुलाबी गुलाबी सा, और ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। थिकनेस आप देखें, और चावल भी देखिए इसमें बिल्कुल घुल चुके हैं। हमने चावलों को पीसा भी नहीं है और ये ख़ुद ही चावल इसके जो हैं वो टूट गए हैं और अच्छी तरह से पक कर इसमें मैश हो गए हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है इस तरह का। तो ये जो साइडों में भी इसके लगा हुआ है दूध, इसको भी हम इसी में पकाते टाइम डालते जाएंगे, साफ़ करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि खीर का कलर जो है वो गुलाबी होगा, क्योंकि किनारों पे मलाई जम जाती है। तो इसको भी हमने साफ़ करते रहना है। तो अब मैं यहाँ पर चीनी डाल गई हूँ। तो आप मीठा अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है। तो इस अभी हमने यहाँ 1 प्याली डाली, हम टेस्ट कर लेंगे, अगर कम लगेगा तो हम इसमें और मज़ीद डाल देंगे। तो ये देखिए चीनी डालते के साथ ही चीनी भी अपना पानी रिलीज़ कर देती है, और जो साइडों में ये इसके पपड़ी जम गई है इसको हम साफ़ करते रहेंगे। इससे हमारी खीर जो है मज़ीद और भी गुलाबी होगी। तो इस खीर में हम सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बग़ैर सब्ज़ इलायची के इसको बनाएंगे। मैं इसमें केवड़ा एसेंस भी नहीं डालूँगी, इसमें हम वनीला एसेंस डालेंगे। वनीला एसेंस जो केक में इस्तेमाल होता है, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 छोटा चाय का चम्मच वनीला एसेंस मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसमें पिसी हुई इलायची डाल सकते हैं। सब्ज़ी इलायची 10 से 12 पीस के आप डाल दें। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप यही डालें, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इसका। तो देखिए मैंने यहाँ इसको मिक्स कर लिया। थोड़े से बादाम पिस्ते मैं अभी डाल गई हूँ, बाकी मैं गार्निश करते टाइम डालूँगी। तो खीर हमारी पककर तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। मैं इसको मिट्टी के बर्तन में निकाल गई हूँ, मिट्टी के प्याले में। आप चाहें तो किसी भी बॉल में निकाल सकते हैं, पर लेकिन मिट्टी के प्याले में बहुत अच्छी लगती है ये ठंडी होने के बाद। ये देखिए इसकी थिकनेस। तो मैंने इस पर ऊपर से चांदी का वर्क सजा दिया है, और साथ ही में इसमें ऊपर से हम कटे हुए बादाम पिस्ते डालेंगे, और उसके बाद इसको हम अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए दिखने में ये कितनी यमी सी लग रही है। तो इसको चलिए अब हम ठंडा कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए खीर हमारी ठंडी हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा है, वैसे ही ठंडा किया है।
तो आप देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनी है। बिना खोया डाले, बग़ैर कंडेंस मिल्क के और बिना किसी क्रीम के या मिल्क पाउडर भी नहीं हमने इसमें डाला, इसको हमने डायरेक्ट दूध से बनाया। बहुत यम्मी बनी है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।